नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। भाई देखिए कि बहुत लोग घूमना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं घूम पाते हैं क्योंकि सोचते हैं कि अब पॉकेट ढीली है, थोड़ी टाइट हो जाए तो घूमेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, पॉकेट में छेद हमेशा वही रहता है। और 20 की उम्र में सोचते हैं कि घूमेंगे और 40 के हो जाते हैं, जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती है, मगर वो सपना जो होता है, एक चाहत जो होती है, वो पूरी नहीं हो पाती। तो देखिए, हमारे एटा शहर से हमारे साथ एक ऐसे युवक मौजूद है, हमारे दर्शक कह लीजिए, हमारे दोस्त कह लीजिए, सुमित इनका नाम है, हमारे साथ मौजूद है। और आपको बता देती हूँ कि वो चाहत, वो हसरत जो लाखों लोगों की होती है, वो इन्होंने अपनी पूरी कर ली है, और वो भी बहुत कम पैसों में। जी हाँ, इतने कम पैसे कि आपको बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई 14 स्टेट्स में ही गए आप? 14 स्टेट्स यानी कि 14 राज्यों में इतने कम पैसों में घूम के आ सकता है। तो सुमित, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सुमित है, मैं एटा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो मैंने ये जर्नी जो स्टार्ट की थी, दिल्ली से स्टार्ट की थी। मैंने दिल्ली से उत्तराखंड से हिमाचल के बाद मैंने जो अपनी इंडिया की फेमस जर्नी रहती है, हमेशा से हर किसी का मन रहता है कि एक बार कश्मीर से कन्याकुमारी वो देखे। तो मैंने वो जर्नी स्टार्ट की थी। मैंने ये जर्नी अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई महीनों में कंप्लीट की है। अगर मैं वो हिमाचल और उत्तराखंड को हटा दूं तो मैंने कश्मीर लाल चौक से स्टार्ट किया था। मैं कन्याकुमारी के लास्ट पॉइंट, जहाँ तक सनसेट पॉइंट जिसे बोलते हैं, विवेकानंद मेमोरियल जो है हमारे विवेकानंद जी का, वहाँ तक मैंने वहाँ पर जर्नी को ख़त्म किया अभी रिसेंटली 26 अगस्त को। तो ये जर्नी बहुत बहुत अद्भुत रही। हमारा देश, जैसे कि हम देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि विभिन्न प्रकार का कल्चर है, विभिन्न प्रकार का खाना है, बहुत अलग अलग रंग रूप के लोग हैं, और लेकिन बहुत ही सुंदर, चाहे वो लोग हों, चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे वो हमारा खाना हो, सब कुछ बहुत 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 सुंदर है। जी हाँ, जैसे बता रहे हैं कि हम फिल्मों में देखते हैं, हमारी संस्कृति की बातें कर रहे हैं, उसकी सुंदरता की बातें कर रहे हैं। और देखिए, घूमना भी अपने आप में एक कला है। जब हम घूमते हैं तो कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, एक शिक्षा है एक तरह का, कई सारे न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं। आज सुमित से उन्हीं एक्सपीरियंसों के बारे में बात करूंगी। और देखिए एटा से है तो स्पेशली एटा वालों के ही है। तो एटा वालों, अगर आप भी चाहते हो घूमना तो ये इंटरव्यू आप पूरा ज़रूर देखना, ठीक है? ये बताइए कि जैसे मैंने अपने दर्शकों को बोला कि इतने कम पैसों में आप घूम के आए, एक बार ज़रा बताइए कि कितने पैसों में? जो अभी मैंने कंप्लीट किया है वो मैंने 30,000 के अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट किया है। क्योंकि मैं अपना सोशल मीडिया पर भी अपना कंटेंट को दिखाना चाहता हूँ, लोगों को उसके लिए जागरूक करना चाहता हूँ, ट्रैवल के लिए जागरूक करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बोला कि लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा महंगा है, बट मैं कहूँगा कि बिल्कुल महंगा नहीं है। ये पहले मुझे भी ये लगता था, जब तक मैं कुछ टर्म्स से मेरे को जानकारी नहीं हुई। इस सोशल मीडिया के जरिए ही मुझे इन टर्म्स की जानकारी वही मैं बात करने वाली हूँ कि जैसे ये बता रहे हैं कि मात्र 30,000 में 14 स्टेट्स में ये घूम कर आए हैं, 14 राज्यों में घूम कर आए हैं। और एक राज्य में आप कितने दिन तक रहते थे? अप्रॉक्सीमेटली अगर एक एवरेज अगर हम देखें तो 15 दिन का एवरेज। 15 दिन। तो देखिए कि कहीं पर भी रहना, आज मतलब एक राज्य में 15 दिन रह रहे हैं। और आपने अपनी जो जर्नी थी वो स्टार्ट किस दिन की थी? मैंने स्टार्ट की थी अप्रैल लास्ट 23 अप्रैल में की थी। और वापस कब आए हैं? मैं अभी 26 अगस्त को। 26 अगस्त, यानी पूरे 4 महीने। अब आप खुद सोचिए, 4 महीने और 30,000 रुपये और 14 राज्य। जी हाँ, अब मैं वो तरीका पूछने जा रही हूँ कि आखिर वो तरीका क्या था जिससे आप इतने कम पैसों में इतने राज्यों में घूम पाए। तो मैं बताता हूँ, जैसे कोई भी ट्रैवल होता है तो उसमें हमारे 3 ही मेन एक्सपेंस होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, ए पॉइंट से बी तक जाने के लिए। उसके बाद होता है हमारा खाना, उसके बाद हमारा स्टे। तो इन 3 चीज़ों में ही हमारा पैसा लगता है। तो मैंने उनको धीरे धीरे सॉर्ट आउट करना सीखा। तो सबसे पहले मैंने सॉर्ट आउट किया ट्रैवल, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसे पहुँचते हैं। तो मैं जो मेन है हिच हाइकिंग करता हूँ। हिच हाइकिंग टर्म शायद लोगों को भी समझ नहीं आएगा, तो मैं उसको बता देता हूँ। हिच हाइकिंग अगर आप सिंपल भाषा में बोलें तो हम लिफ्ट लेकर मैं घूमता हूँ। मैं लिफ्ट लेकर घूमता हूँ। मैं कोई भी पैसा खर्च नहीं करता हूँ ट्रैवल में। तो मेरा सारा पैसा, जो मेन जो खर्चा था, वो वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाता है। मेरे को सिर्फ मेरे पास बोर्ड रहता है, जो अभी आपको शायद अगर आप स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो उस बोर्ड को लेकर मैं खड़ा होता हूँ। मैं लोगों से लिफ्ट मांगता हूँ कि मुझे जहाँ तक आप जा रहे हो वहाँ तक आप मुझे छोड़ दीजिएगा। तो अगर गाड़ी खाली जा रही है किसी और की, तो क्यों ना उसको यूज़ किया जाए। और लिफ्ट देते हैं लोग आपको? हाँ, मैंने अब तक, अगर आप मेरी जर्नी चेक करेंगे तो आपने तो देखी है, आपको तो पता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 1-2 बार इमरजेंसी में ही लिया है वाहन, सरकारी बस या कुछ भी यूज़ किया। अदरवाइज मैंने कभी भी कुछ नहीं लिया। मेरे को लोग बाइक से, ट्रक से और गाड़ियों से, हर चीज़ में मैंने लिफ्ट ली है। बहुत सारी लिफ्ट ली है मैंने अभी तक।
और स्टे के लिए मैं अपने साथ एक टेंट रखता हूँ, बहुत सस्ता सा टेंट आपको मिल जाता है, आपको 1000-1500 तक का, 2000 तक का अच्छे से अच्छा आपको टेंट मिल जाएगा कहीं भी आप अगर लेना चाहेंगे तो। टेंट में आप कहीं भी रुक सकते हैं, आप मंदिरों में रुक सकते हैं, गुरुद्वारों में रुक सकते हैं। मैं मंदिर गुरुद्वारों में मैं बहुत ज़्यादा रुकता हूँ, मैं वहाँ पर रुकना प्रेफर करता हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, आप सेफ़ रहते हैं, वहाँ पर अच्छी आपको कल्चर सीखने को मिलता है। मेन अगर आपको कल्चर देखना है मैं कहूँगा इंडिया में, तो आप मंदिरों में रुकें ज़रूर, आप गुरुद्वारों में ज़रूर रुकें, और आप अगर आपको मौका मिले तो आप मस्जिद में भी रुकें, तो क्योंकि आपको नए नए कल्चर देखने को मिलेंगे। अच्छा, आपने जो ये ट्रैवल किया उसमें कोई ऐसा वाक्य जो आप दर्शकों को बताना चाहें जो आप कभी भूले नहीं भूल सकते? मैं एक मेरे साथ वाक्य हुआ था जब मैं गुजरात में था, तो मैं ऐसे ही एक लिफ्ट, शाम का समय था 4 से 5 बजे के अप्रॉक्स, तो काफ़ी समय हो चुका था। मैं 6-7 बजे के बाद अपनी लिफ्ट खत्म कर देता हूँ, जहाँ पर होता हूँ वहाँ पर रोकने की जगह। हाँ, तो मैं 5 बजे के अप्रॉक्स खड़ा हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा और आगे कहीं निकल जाऊँ, तो मुझे पता नहीं था, मैं द्वारका की तरफ जा रहा था, तो मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था रोड पर, तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने ऐसी बातचीत करने लगे, तो उनसे काफ़ी देर बातचीत हुई, तो वो मुश्किल लेके गए अपने शहर में घुमाए। आपने सुना होगा मोरवी शहर, जहाँ पर एक अभी पुल गिरा था, जहाँ पे 400 से 500 लोग गिरे थे, तो वो मैं उस शहर में खड़ा हुआ था, तो मुझे आई, उन्होंने कहा कहाँ से हो, तो पहले तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई, वहाँ की चाय बहुत फेमस है, वहाँ प्याली में चाय देते हैं, तो पहले उन्होंने वहाँ की चाय पिलाई, प्याली में चाय मतलब प्लेट में चाय देते हैं, केवल ऐसी आपको पीनी थी, तो वो चाय पिलाई। गुजरात की चाय बहुत अमेजिंग है, कभी जाओ तो गुजरात की चाय जरूर पीना। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे शहर घुमाया, फिर जब रात हो गई तो उन्होंने बोला कि अब आपको हम कहीं जाने नहीं देंगे, आप घर पे चलो, तो मैं उनके घर पे गया। गुजरात में गुजराती बोलते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ होते हैं बुजुर्ग इंग्लिश नहीं जानते, वैसे ही वहाँ पर गुजराती बोलते हैं, तो उनके बुजुर्ग माता पिता थे, तो उन्होंने वो अपनी मतलब हिंदी नहीं ज़्यादा जानते थे, तो फिर मैं उनके घर पे रुका, बल्कि वो मेरी भाषा समझते नहीं थे उनके माता पिता, बट फिर भी उनका जो प्यार था ना वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। गुजराती खाना बड़ा अच्छे से तरीके से बिठाकर खिलाना, अपने बच्चे की तरह। वो मेरी भाषा नहीं समझ रही थी, बट वो दिन था कि मैं घर से 2-3 महीने से दूर था, तो वो मुझे वहाँ आकर ऐसा लगा कि मैं अपने घर पर आ गया हूँ। मेरी दादी या मेरी माँ मेरे खाना खिला रही हैं, वो अपने खाना अपने हाथ से परोसना अच्छे से, तो वो मैं कभी दादी और माँ की बात की मैं ये पूछने वाली थी कि जब आप निकले और एक ऐसी ट्रैवल पर निकले जहां आप पैसे भी बहुत लिमिटेड लेके जा रहे थे, जैसा आपने बताया कि ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए तो आप लिफ्ट ले रहे थे, सिर्फ आप फूड में अपना एक्सपेंस कर रहे थे, मेनली फूड में कर रहे थे, स्टे भी आप अपना टेंट लगा के कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में घर वाले राज़ी हो गए आपको भेजने के लिए, मतलब स्पेशली आपकी माता जी राज़ी हो गई? माता पिता का तो यही कि उनको फिक्र हमेशा रहती है, बट एक ये कह सकते हो कि एक दिन का मेरा डिसीजन नहीं था। धीरे धीरे मैंने प्रूव किया है अपने आप को। आपको उसके लिए प्रूव तो करना पड़ेगा अपने माता पिता को भी, क्योंकि मैं कई सालों से दिल्ली रह रहा हूँ, तो उनको थोड़ा सा विश्वास है कि अगर उनका बच्चा है तो उन्होंने किस काबिल बनाया है कि वो कुछ कर सकता है। और बट मेरे माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट फिर भी वो समझते हैं कि जितना एक्सपीरियंस बच्चा बाहर जाकर खुद से अकेले से ले सकता है, उतना एक्सपीरियंस आप उसको कैसे भी नहीं मिलेगा, तो वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़े। हाँ। और देखिए बिल्कुल आप जो आपने ट्रैवल किया, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जो बेसिकली सिर्फ ये ट्रैवल व्लॉग्स के लिए, ये क्या नाम है उसका? नोमैड सुमित। नोमैड सुमित। Yes. और देखिए बहुत से अभी युवा हैं, बच्चे हैं जो इस तरह के यूट्यूब चैनल्स भी बनाना चाहते हैं, भाई उनके लिए भी एक खबर है। और देखिए हमारी खबरों को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आपका मुलाकात आपके लिए इस तरह की चीज़ें लेकर आता रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका सबसे फेवरेट जो स्टेट था वो कौन सा था? वैसे तो इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं, बिल्कुल अलग ही लैंडस्केप है। आप हर राज्य में आपको अलग लैंडस्केप मिलेगा। मैं कहूँगा कि आप जहाँ भी जाएंगे आपकी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। बट इतना सब घूमने के बाद एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लगाव हो जाता है। मुझे शायद उत्तराखंड से लगाव है, देवभूमि से लगाव अच्छा। है, कह सकते हो। वो कह सकते हैं कि पहला जैसे माँ से हमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वैसे मैंने स्टार्ट शायद उत्तराखंड से किया, मुझे नहीं पता, बट मैं अनफेयर नहीं हूँ, लेकिन बाकी इंडिया सुंदर है, उत्तराखंड से थोड़ा लगाव ज़्यादा है। अच्छा, इस जर्नी में कभी ऐसा तो नहीं लगा कि यार गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया मैंने, मतलब ये सोच के कि मैं ऐसे लिफ्ट ले लेकर भी क्या कहते हैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच सकता हूँ? ये हुआ था मेरे साथ। बहुत समय मैंने इसके लिए 1 साल तक प्रिपरेशन की, सब कुछ किया। तो पहले आप विजुलाइज करते रहते हो, तब तक तो आपको ईजी लगता है हो जाएगा। तो जब फर्स्ट पॉइंट था कि मेरा भाई मेरा बहुत सपोर्ट करता है, तो मेरा भाई मुझे हाईवे पर जब ड्रॉप कर रहा था कि अब मैं यहाँ से अपना सफ़र खुद से तय करूँगा, यहाँ से मैं लिफ्ट लेकर जाऊँगा, जिस पल उस भाई ने मुझे अपनी बाइक से उतारा, तो वो 2 मिनट का जो पल था जब वो भाई अपनी बाइक मुड़ के अपने रास्ते जा रहा था, उस पल को मुझे लगा था कि
वो रिवाइंड जो होता है आपका 2 सेकंड में पूरी ज़िंदगी आपकी रिवाइंड हो जाती है, वो पल मेरे सामने रिवाइंड हो गए थे कि ये तो कुछ गलत कर दिया। हाँ। अब तो तुम अकेले रह गए, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब तो नहीं कर पाओगे। लेकिन वो 2 मिनट थी, लेकिन पहले से मैंने अपने आप में इतना साहस जोड़ा था, वो सपना इतना ज़्यादा मजबूत था। फिर 2 सेकंड के बाद अपने आप को थोड़ा ठहराव दिया, थोड़ी देर बैठा, फिर अपने आप में एक वो सपने को याद किया, तो फिर से वो फिर ईजी हो गया। फिर उसके बाद कभी नहीं सोचा। अच्छा, बहुत से अभी एटा के बच्चे भी हैं, अभी दर्शक हमारे ये खबर मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर बहुत लोग घूमना चाहते हैं। काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी समय से घूमना चाहते हैं, शायद सालों हो गए होंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ जैसा मैंने बोला पॉकेट जो है ढीली रहती है, इस वजह से नहीं जा पाते हैं। तो उनको कोई टिप्स दोगे तो क्या टिप्स दोगे आप? हाँ, मैं टिप्स ये देना चाहूँगा कि ट्रैवल तो महंगा नहीं है, आपको बस थोड़ा कंफर्ट जोन से मैं कहूँगा बाहर निकलना पड़ेगा। मैं जिस तरीके से ट्रैवल करता हूँ शायद उसमें थोड़ा उतना कंफर्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप में ट्रैवल फ्रीक हो और आप में ट्रैवल और आपने कुछ नया देखने का, आपको कुछ करने का, आपको नया देखने का अगर जज्बा है तो आप घूम सकते हो। और थोड़ी रिसर्च करिएगा। जैसे मेरे चैनल पे मैं ये इसी बात पर फोकस करता हूँ कि बजट में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। मैं सारे पॉइंट जहाँ तक है धीरे धीरे, और आपको इंटरनेट आज की दुनिया में है तो आप उससे नॉलेज ले सकते हो। आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी गूगल से, कहाँ पे आप रुक सकते हो। जैसे आप पहले से मंदिर खोज के रख सकते हो, आप गुरुद्वारे थोड़ा खोज के रख सकते हो कि कहाँ पर आपको स्टे मिल जाएगा। मेन ये है। और आप एक टेंट तो खरीद ही लो, तो आप कहीं भी मंदिर में जाकर किसी भी प्रांगण में आप जाके लगा लीजिएगा, वो आपके लिए सेफ रहेगा। एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनकी जर्नी भी जब मैंने देखी, जैसे कि आप लिफ्ट ले लेके ट्रैवल करते हैं, वो भी कुछ इसी तरह का काम करते हैं। और जैसा कि कुछ पैसे तो साथ में ज़रूरी है, जैसे आपने 30,000 अपने खाने के लिए रखे, तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मैं क्या करता हूँ कि मैं 3 महीने जम के काम करता हूँ, फिर पैसे जोड़ता हूँ, उसके बाद ट्रैवल पर निकल जाता हूँ। और अगर ये नहीं करता तो फ्रीलांस में कुछ काम करता, मतलब रास्ते में कहीं रुका तो अपने कंप्यूटर पर जो भी अपने लैपटॉप पर वो काम कर लिया, है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, मतलब पहले पैसा जोड़े और फिर निकल जाए। मैंने भी अगर देखेंगे तो वही किया था। इस जर्नी के लिए मैंने घर से पैसा नहीं लिया, मैंने कुछ मंथ जॉब की थी तो मैंने उससे सेव किया। जैसे मैं एक ट्रैवल कंटेंट भी देता हूँ तो उसके लिए मुझे ज़रूरत भी थी। जैसे अगर आप नॉर्मल घूमना चाहते हैं तो आपको तो सब थोड़ा सा पैसा आप किसी घर वालों से ले भी सकते हैं, बट मुझे गैजेट्स भी कुछ लेने थे तो मैंने उसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। तो थोड़ा सा मैंने कुछ महीने जॉब की, जैसे कि आपने बोला वैसे ही मैंने उतने ही महीने जॉब की जितने महीने मेरा पैसा सफिशिएंट रहे, बाकी उसके बाद मैं निकल गया। देखिए, और ये आप कब से चाहते थे ऐसा करना? मैंने कह सकते हो कि 1 साल इसके लिए, मतलब वैसे तो मैंने 2019 से ही सपना देखना चालू किया था 4 साल ट्रैवल का तब, लेकिन एक्सपेंसिव लगता था। हाँ। बट फिर उसके लिए जब सपना आपका जब आप देखते हो तो उसके लिए आप काम करते हो, दिन रात आप काम करते हो। तो मैंने धीरे धीरे जब और उसके ऊपर रिसर्च करता गया तो मैंने ये तरीके निकाल लिए कि एक्सपेंस कम कैसे करना है। वो तरीका मुझे कहीं यूट्यूब से ही एक TEDx टॉक देखकर मिला था। तो बहुत बड़े एक वो भी ट्रैवलर हैं, वो भी इसी तरीके से ट्रैवल करते हैं। ये भी एक ट्रैवल करने का मोड है, जैसे हिचहाइकिंग बोलते हैं, तो इससे आप सॉर्ट। तो देखिए, ये सुमित मेरे साथ रहे और जैसा आपने देखा कि इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, कहाँ कहाँ गए, एक्सपीरियंस के बारे में बताया, किस तरह के लोग मिले, किस तरह से लिफ्ट ली, सबसे फेवरेट राज्य कौन सा रहा। और देखिए, ये जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद है, वो मेन मकसद ये है कि मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कहते हुए कि यहाँ जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए, ये करना चाहते थे मगर कर नहीं पाए। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, आपके और हमारे बीच में से ही निकले हुए लोग होते हैं, उनकी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं और वही इंस्पिरेशन बन जाती है। तो आज सुमित की जो ये कहानी रही, जो ये ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं और जिस तरह से ये घूमे, ये भी एक उस तरह का इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जाइए, और कुछ टिप्स के लिए आप सुमित से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके व्लॉग्स को भी देख सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल का नाम इन्होंने बता ही दिया, बाकी आपका मुलाकात तो हमेशा आपके साथ है ही है। तो हमारी फेसबुक की खबरों को शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम तो बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।